हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको कंप्लीट मैथ्स का एक फाउंडेशन बैच करवा रहा हूं, ठीक है, जो कि आपके 2024 और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ये जो बैच है, ठीक है दोस्तों। और इस बैच की शुरुआत की है मैंने, सबसे पहले एवरेज टॉपिक को उठाया है और इस एवरेज को और जितने भी हम आगे पढ़ने वाले चैप्टर्स हैं सबको टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आज हम एवरेज की टाइप 3 पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैं 2 टाइप आपको कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज की इस टाइप 3 में हम क्या करने वाले हैं, देखिए एक कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके रिप्लेसमेंट के ऊपर, इंक्लूजन के ऊपर और एक्सक्लूजन के ऊपर, ठीक है। यानी कि हमने रिप्लेस किया, एक बंदा आया एक गया, उसको एक से रिप्लेस कर दिया, 2 बंदे गए उनकी जगह पर 2 आ गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो रिप्लेसमेंट है इसमें नहीं बदलते। इंक्लूजन में एक ग्रुप था, उसमें हमने कुछ लोगों को इंक्लूड कर लिया। एक्सक्लूजन में यानी कि ग्रुप छोड़कर चले गए, उनको एक्सक्लूड कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। इन सारी एक्टिविटीज से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एवरेज की हम टाइप 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस टाइप 3 में भी हम ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, रिप्लेसमेंट के ऊपर, इंक्लूजन के ऊपर और एक्सक्लूजन के ऊपर। तो एक बार बताने की बजाय पर्टिकुलर हर टाइप को मैं जिसकी शुरुआत करेंगे उसको तभी मैं समझाता हुआ चलूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं भाई ये एक ग्रुप है, ठीक है, और इस ग्रुप की मैं एज का एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल जो एवरेज एज है वो ए है, ठीक है दोस्तों। अब भाई इस ग्रुप में से मैं चलो एक का ही एग्जांपल लेके चलता हूं। एक बंदा यहां से गया ग्रुप छोड़ के, ठीक है, एक बंदा गया, ठीक है, और उसकी जगह पर एक बंदा आ गया, ठीक है, एक बंदा आ गया। भाई एक बंदा गया एक आया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो सेम है, बट यहां समझने वाली चीज क्या है दोस्तों कि जो जाने वाला है और जो आने वाला है, अगर आने वाला जाने वाले से अगर ज्यादा लेके आया है, ये जो आया है अगर ये ज्यादा लेके आया है जाने वाले से, ठीक है, तो होगा क्या भाई, जितना भी ये जो एवरेज एज है, ठीक है, और इसकी जो आया है भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो सेम ही रहेंगे, आने से और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक गया है एक आया है, ठीक है। बट ये जितना एक्स्ट्रा लेके आया उन सब में वो डिवाइड हो जाएगा, और जब सब में डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो न्यू एवरेज आपकी होगी वो बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ जाएगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो ये समझिए। दूसरा आप ये समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों कि भाई एक बंदा गया, ठीक है, एक बंदा गया, उसकी जगह पर एक बंदा आया, ठीक है। ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, मैं एक का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, 2 का 4 का 5 का ग्रुप भी हो सकता है, पर जितने गए हैं उतने ही आ रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई जो जाने वाला है, अगर उस जो जाने वाला है और जो आने वाला है, अगर आने वाला जाने वाले से कम लेके आया है, ठीक है, कम लेके आया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज एज है उससे कितना कम लाया है, जो जितना कम लाया है वो सब में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यू एवरेज होगी दोस्तों, ओवरऑल न्यू एवरेज वो आपकी कम हो जाएगी। ये यहां कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक चीज ये भी समझ लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं इस केस में, ठीक है। भाई रिप्लेस कर रहे हैं हम, एक गया है एक आया है, 2 गए हैं 2 आए हैं, ठीक है। और बेहतर क्लैरिटी के लिए आप क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है दी एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 12 प्लेयर्स इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg व्हेन ए प्लेयर हु वेज 63 kg इज रिप्लेस्ड बाय, देखिए यहां रिप्लेस किया गया है एक नए प्लेयर से, पूछ रहा है जो नया प्लेयर है उसका वेट कितना है। आप मुझे एक चीज बताइए, भाई जो जाने वाला है उसका वेट 63 kg था, ठीक है, अगर आने वाला का वेट भी 63 kg होता तो एवरेज पे जो उस बंदे की एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई 63 का गया 63 का आया,
तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दोस्तों आने से हुआ क्या है कि ये इंक्रीज हुआ है, जो ओवरऑल एवरेज है टोटल 12 प्लेयर्स की वो इंक्रीज हुई है और प्रत्येक पे 1.5 केजी से, इसका मतलब वो जाने वाले से ज्यादा वेट का था जो आया है। तो आपका जो आंसर होगा वो 63 से बड़ा होना चाहिए, जो कि सारे ऑप्शंस में आपको बड़े नजर आ रहे हैं। पहली चीज आपकी पहली सोच ये होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब 63 से वो कितना ज्यादा लाया है उसको देखते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई 12 प्लेयर्स थे टोटल और हर किसी का वेट 1.5 केजी से बढ़ गया, ठीक है। तो 12 पर 1.5 केजी से कितने का इंक्रीमेंट होगा? आप कहेंगे सर इसको हम काट लेते हैं, 2 छिक्के 12। अब आप मुझे बताइए कितना हो गया, ये ओवरऑल टोटल कितना हो गया भाई? 63 प्लस में 6 18, 63 और 18 81। इसका मतलब जो जाने वाला जो नया प्लेयर है उसका वेट 81 था, यानी कि 81 केजी, ऑप्शन सी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, और जिनको अभी तक क्लैरिटी नहीं है वो आने वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 45 केजी। देखिए 30 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिनका एवरेज वेट 45 केजी है, ठीक है। कह रहा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स हुज वेट इज 48 केजी इज रिप्लेस्ड बाय, देखिए यहां रिप्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे स्टूडेंट से रिप्लेस किया जाता है, जिससे होता क्या है कि जो सभी का एवरेज वेट है वो इंक्रीज हो जाता है 200 ग्राम से, ठीक है। बोल रहा है जो नया स्टूडेंट है उसका वेट कितना था। आप मुझे एक चीज बताइए, भाई मेरे को पुरानी एवरेज से कोई लेना देना नहीं है, जिससे रिप्लेस हुआ है उससे देखिए क्या फर्क पड़ेगा भाई। अगर जाने वाला 48 केजी का है, अगर आने वाला भी 48 केजी का होता तो एवरेज उतनी ही रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हुआ क्या है कि भाई जो आया है वो 48 से डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, तो आंसर आपका 48 से बड़ा होगा, सारे ऑप्शन 48 से बड़े हैं, ठीक है। अब 48 से कितना ज्यादा होगा वो देख लेते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई एक गया है एक आया है, टोटल लोग पहले भी 30 थे और अभी भी 30 है, ठीक है। तो इन 30 लोगों पर फर्क क्या पड़ा है कि 200 ग्राम बढ़ गया सभी का, ठीक है। अगर बढ़ा है इसलिए मैंने यहां प्लस लिया है, घटता तो माइनस लेता, ठीक है। तो कितना बन जाएगा भाई, टोटल जो नए स्टूडेंट का एवरेज होगा वो 48 प्लस में 6, भाई ये 6000 ग्राम है, तो क्योंकि 200 ग्राम है ना ये, तो 6000 ग्राम है तो 6 केजी बन जाएगा। 48 और 6 54 केजी का था, ठीक है। जो नया स्टूडेंट है उसका वेट 54 केजी है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एवरेज वेट of 15 persons is increased by 1.2 kg when one of them whose weight is 51 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं अभी बताया हूं आपको कि देखिए जाने वाले का वेट 51 केजी है, अगर आने वाले का 51 रहता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट हुआ क्या है कि एवरेज हमारी इंक्रीज हुई है, ठीक है, इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। तो आंसर जो भी होगा वो 51 से बड़ा होगा, तो सारे ऑप्शन 51 से बड़े हैं, ठीक है। अब 51 से कितना ज्यादा होगा वो देखते हैं। देखिए आपसे बोल रहा है कि भाई भाई एक गया है एक आया, पहले भी 15 लोग थे अभी भी 15 लोग हैं, अब इन 15 पर कितना क्या फर्क पड़ेगा भाई, 1.2 केजी बढ़ रहा है तो 1.2, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा 18, भाई 15 गुना में 1.2 कितना हो जाएगा 18, तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा 51 प्लस में 15 12 180 होता है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी कि 18। आपका जो आंसर होगा वो होगा 51 प्लस में 18 69। तो जो नया मैन है उसकी जो एज होगी वो 69 केजी होगी। आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, और क्लैरिटी के लिए आगे क्वेश्चंस देखते रहिए। देखिए मैंने सारे रिसेंट क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, इनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं भाई ये 2023 का क्वेश्चन है, ये सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, ये सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, तो सारे रिसेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने आपके लिए, ठीक है। कह रहा है दी एवरेज वेट ऑफ 5 मैन डिक्रीजेज, यहां डिक्रीज हुई है बाई 3 केजी, कब? जब वन ऑफ देम वेइंग 150 केजी इज रिप्लेस्ड बाई अनदर पर्सन, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। देखिए दोस्तों रिप्लेस करने से हमारी जो एवरेज है वो डिक्रीज हो रही है। अगर एवरेज डिक्रीज हुई है तो इसका मतलब जो आने वाला है, जो जिस बंदे ने रिप्लेस किया उसका वेट 150 केजी से कम रहा होगा, ठीक है। जितना कम है वो बाकी सब में डिवाइड होके
ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भाई पहले आंसर होगा हमारा 150 से कम होगा, तो सारे ऑप्शन ऑप्शन 150 से कम है। ठीक है, 150 अब कितना कम होगा, देखिए 5 लोग थे पहले और अभी भी रिप्लेस कर रहे हैं, तो 5 ही लोग रहेंगे और प्रत्येक से 3-3 केजी कम हो रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 150 में से 15 जाएगा तो 135 आपका आंसर होगा दोस्तों। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इंक्रीज इज बाई, यहां इंक्रीज हो रहा है कितने से, 3.5 केजी से। कब, जब एक नया पर्सन आ जाता है एक एक दूसरे की जगह पर जिसका वेट 58 केजी था। कह रहा है दी वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज। आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, भाई आने वाले से वेट सब में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो 58, जाने वाले का वेट 58 केजी था, तो इससे तो उसका वेट ज्यादा रहा होगा, आपका आंसर 58 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 2000 सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, ये मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से नहीं लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में ही ऑप्शन थे, तो भाई 58 केजी से तो ज्यादा ही होगा। अब कितना ज्यादा होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए भाई 12 लोग, भाई एक गया है एक आया है, पहले 12 लोग थे तो अभी भी 12 लोग हैं। ठीक है, और 12 पर कितने का फर्क पड़ा है, 3.5 केजी का। ठीक है दोस्तों, 3.5 केजी 12 पर, तो यानी कि 58 प्लस में 12 3 36 और 6 42, 58 प्लस में 42 कितना हो जाएगा, 100। 58 है, 58 प्लस में 42 बराबर 100 केजी का। तो जो नया मैन था, नया पर्सन था, उसका वेट 100 केजी होगा। ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये पिछला कॉन्सेप्ट था रिप्लेसमेंट का, उसकी क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक इंक्लूजन की। ठीक है दोस्तों, इंक्लूजन में होता क्या है वो समझिए आप। भाई मान लेते हैं, मैंने मान लिया ये एक ग्रुप है, ठीक है, जिनकी मैं वही एज का एग्जांपल लेता हूं, एवरेज एज ए थी। ठीक है, अब भाई एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है। मैं एक का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया, ठीक है, और उसकी वजह से अगर एवरेज एज, एक बंदा आया है, उसकी वजह से अगर एवरेज एज, सभी की एवरेज एज, यानी कि पहले जितने बंदे थे और इसके आने के बाद सभी की एवरेज एज अगर इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब जो आने वाला पर्सन है, जो न्यू पर्सन है, उसकी जो एज होगी, ठीक है, उससे वो नए पर्सन की एज ही आपसे पूछी जाएगी मैक्सिमम केसेज में। उसकी जो एज होगी, जो पहली वाली एवरेज थी, ठीक है, जो एवरेज एज थी उससे ज्यादा रही होगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आने वाले की एज कम है, अगर आने वाले की एज कम है, ठीक है दोस्तों, एवरेज से अगर आने वाले की एज कम है, तो एवरेज से जितनी कम है वो सभी में, इसको मिला के जितने लोग बनेंगे उन सभी में डिवाइड हो जाएगी। तो टोटल जो ओवरऑल एवरेज, यानी कि जो नया पर्सन है, अगर भाई आने से एवरेज कम हो रही है तो इसका मतलब वो कम लेके आया है, उसकी जो एज होगी वो एवरेज से कम रही होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ पाए होंगे, और बेहतर क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी एवरेज वेट, कहीं आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप इन कॉन्सेप्ट को सीखिए। देखिए एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इज 53 केजी। भाई 49 स्टूडेंट्स थे पहले, उनकी एवरेज वेट 53 केजी थी। कह रहा है व्हेन ए न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड टू द क्लास, एक नया स्टूडेंट आ जाता है क्लास में। ठीक है, इससे होता क्या है, एवरेज एज डिक्रीज हो जाती है 500 ग्राम से। अब देखिए, अब मैं अभी आपको बताया हूं, भाई आने वाले से अगर एवरेज एज डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वो 53 से कम वेट का रहा होगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस 53 से कम है। ठीक है, आपसे यही पूछा होगा फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। ठीक है, अब 53 से कितना कम रहा होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए आपसे बोल रहा है, भाई एक पहले 49 स्टूडेंट्स थे, एक आया है, अभी कितने हो गए, 50। ठीक है, इन 50 लोगों पर 500 ग्राम कम हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या कह सकता हूं, 500 ग्राम का मतलब हाफ के जी। ठीक है, हाफ के जी से कम हो जाएगा, तो 50 इंटू में हाफ के जी। ठीक है दोस्तों, ये सब के जी में है। अब तो 53 माइनस में 50 का आधा 25, भाई 53 में से 25 जाएगा तो आंसर होगा आपका 28 केजी। तो जो नया स्टूडेंट है उसका वेट 28 केजी होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है।
ठीक है दोस्तों, यहां कितना फर्क, क्या फर्क पड़ा है आप मुझे बताइए। जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा और ये कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो चेंज हो रहे हैं। भाई एक के आने से यहाँ रिप्लेस थोड़ी हो रहा है, एक आके ऐड हुआ है। अभी मैंने 50 लोग ले लिए यहाँ, जबकि उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितने थे उतने ही रहते थे। ठीक है, तो देखिए, और क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा मेरे समझाए हुए कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 42। भाई 13 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 42। ठीक है, 14th नंबर इज इंक्लूडेड, हमने 14वां नंबर भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, देन दी एवरेज बिकम्स 44। आप मुझे बताइए, भाई पहले एवरेज आपकी 42 थी, अभी एवरेज हो गई 44। ठीक है, तो एवरेज इंक्रीज जो 14, ये इंक्रीज किस वजह से हुई है, क्योंकि 14वां जो नंबर आया है वो 42 से ज्यादा ही लेके आया होगा। अब देखिए सारे ऑप्शंस 42 से ज्यादा हैं, अब 42 से कितना ज्यादा लेके आया होगा वो भी देख लेते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई पहले लोग थे 13, ठीक है, अब एक आ गया तो नंबर हो गई टोटल 14। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 14। ठीक है, 14, और भाई 14 से कितना क्या फर्क पड़ा है, एवरेज प्रत्येक की दो दो से बढ़ गई। ठीक है, तो 14th नंबर इतना रहा होगा। ठीक है, ये 14th नंबर होगा आपका। तो भाई 42 और 28 कितना हो जाएगा आपका, 70। वो यानी कि जो 14th नंबर है वो 70 है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 14 ईयर्स। भाई 25 स्टूडेंट्स थे एक क्लास में जिनकी एवरेज एज 14 साल थी। ठीक है, कह रहा है 5 न्यू स्टूडेंट्स विद एन एवरेज एज ऑफ 14.6 ईयर्स ज्वाइन दिस क्लास। अभी 5 लोगों ने ज्वाइन कर लिया क्लास को। ठीक है, अब इससे हुआ क्या है दोस्तों, पहले एवरेज थी हमारी 14 और अभी एवरेज हो गई 14.6, यानी 0.6 की इंक्रीमेंट हुआ है केवल इन 5 लोगों की वजह से। ठीक है, ये 5 लोग ही इतना एक्स्ट्रा लेके आए, 0.6 ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखिए दोस्तों, जो भी आंसर होगा आपका, भाई इन 5 लोगों के आने से एवरेज इंक्रीज हुई है, इसका मतलब 14 से हमारा जो भी आंसर होगा 14 से बड़ा होगा। तो ये 13.1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक ऑप्शन आपका इसी कॉन्सेप्ट से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए 14 से कितना ज्यादा होगा वो देखते हैं, प्लस। आप मुझे एक चीज बताइए, भाई 0.6 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और कितने लोग के आने से, भाई 5 लोग लेके आए हैं 0.6 एक्स्ट्रा, 5 लोग लेके आए हैं। क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये मैंने सब निकाल दिया। आप इसको अगर टोटल 30 लोग हैं, आपसे एवरेज पूछे, ये तो ऑलरेडी एवरेज थी, टोटल 30 की एवरेज आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 14.1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 55 केजी। 45 स्टूडेंट्स थे जिनकी एवरेज 55 केजी थी। इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड, अगर टीचर का वेट भी मिला लिया जाए तो होता क्या है कि जो एवरेज वेट है वो रेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है 500 ग्राम से। ठीक है, सभी का। कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। अब पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, कि भाई इनके एक टीचर के आने से सबकी एवरेज 500 ग्राम बढ़ी है, इसका मतलब जो पहले एवरेज थी उससे तो वो ज्यादा एज का था, तो आंसर आपका 55 से बड़ा होगा। सारे ऑप्शंस 55 से बड़े हैं। अब 55 से कितना ज्यादा एज का था वो हम निकाल लेते हैं। भाई 55 प्लस में देखिए, भाई पहले 45 लोग थे, एक टीचर आया है, अभी टोटल लोग हो गए 46। ठीक है, और इन 46 पर कितना फर्क पड़ा है, भाई 500 ग्राम का फर्क पड़ा है। ठीक है, तो यानी कि 1/2। तो 55 प्लस में 23 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 78, यानी कि जो टीचर था उसकी एज 78 केजी थी, या उसका वेट 78 केजी था, तो यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, शेयर करिए आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी बेहतर ढंग से सारे कंप्लीट मैथ को आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कह रहा है दी एवरेज वेट
ऑफ 7 पर्सन्स इन ए ग्रुप इज 43 kg। देखिए 7 लोग हैं एक ग्रुप में, उनकी एवरेज वेट 43 kg है, ठीक है। व्हेन ए न्यू पर्सन ज्वाइंस द ग्रुप, ग्रुप में एक नया आदमी आया, एक नया पर्सन ने ज्वाइन किया ग्रुप को, उससे हुआ क्या, जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज हो गया 3 kg से, सभी का 3 kg 3 kg 3 kg, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। ये डीडीए अभी रिसेंटली जो डीडीआईएसओ का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, आने से अगर एवरेज इंक्रीज हुई है तो जो पहले एवरेज रही होगी उससे तो वो ज्यादा एज का होगा डेफिनेटली, तो आंसर आपका 43 से बड़ा होगा। सारे ऑप्शन 43 से बड़े हैं, कोई बात नहीं। 43 से कितना ज्यादा होगा वो भी निकाल लेते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई पहले 7 लोग थे, एक और आया है, तो अभी टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 8, ठीक है। और 8 से फर्क क्या पड़ा है, 3-3 kg का इंक्रीमेंट हुआ है, तो मैंने इसलिए प्लस किया है 8 या 24। इसका मतलब जो नए पर्सन की एज होगी वो होगी आपकी 43 और 24 कितना हो गया आपका 67 kg, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आप ऐड करके देखिए 60 kg आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ 14 टेबल्स इज 120 kg। 14 टेबल्स का जो एवरेज वेट था वो 120 kg था। 18 नई टेबल ऐड करी गई, जिनकी वजह से जो नई एवरेज है वो बढ़ के 6 kg से बढ़ जाती है, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट एवरेज वेट ऑफ द 18 न्यू टेबल्स। देखिए दोस्तों, भाई 18 के आने से एवरेज बढ़ रही है तो आंसर आपका 120 kg से तो बड़ा ही रहेगा, सारे ऑप्शन 120 से ज्यादा है। अब कितना ज्यादा रहेगा वो देखते हैं। देखिए 120 से ज्यादा रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा आप मुझे एक चीज बताइए, पहले टेबल कितनी थी, पहले थी 14, अभी कितनी नई टेबल और ऐड हुई है 18, तो अभी टोटल टेबल कितनी हो गई, आप कहेंगे 32, ठीक है। अभी टोटल टेबल्स हो गई 32। अब इन 32 kg पर कितना कितना इस इन 32 की वजह से, ये तो नंबर ऑफ टेबल्स है केजी नहीं, 32 नंबर ऑफ टेबल्स हो गई, इससे 6 kg की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और आपको एवरेज पूछी है 18 की, तो आप इसको 18 से और भाग दे दीजिए, ठीक है। आपसे अप्रोक्सीमेट में आंसर पूछा है तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, देख लेते हैं भाई 6 तिया 18। अगर ये 33 होता तो डेफिनेटली 11 बार कटता, तो लगभग 11 मान लीजिए। तो 120 प्लस में 11 आपका आंसर होना चाहिए 131 अप्रोक्सीमेट, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 90। भाई 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 90 था। कह रहा है प्रत्येक नंबर में 9 ऐड कर दिया जाता है तो नई एवरेज क्या होगी। भाई आप मुझे एक चीज बताइए, आपने सभी नंबर में 9 9 ऐड कर दिए तो एवरेज भी 9 से बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। पहले एवरेज कितनी थी 90, उसमें 9 और ऐड कर दीजिए, अभी जो नई एवरेज होगी आपकी वो होगी 99, ठीक है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज 30 kg। एक चिल्ड्रन का एक ग्रुप है और उनकी एवरेज वेट है वो 30 kg है, ठीक है। कह रहा है इफ 2 चिल्ड्रन ईच ऑफ वेट 40 kg आर एडेड टू द ग्रुप, द न्यू एवरेज बिकम्स 32 kg। देखिए भाई एवरेज इज 30 से 32 हो गई, बड़ी है, ठीक है। फाइंड दी टोटल वेट ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप। यहां एवरेज नहीं पूछी, यहां सम पूछ लिया आपसे टोटल वेट, ठीक है। ये डीडीए एएसओ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंट क्वेश्चन है सारे। आप मुझे एक चीज बताइए, 2 चिल्ड्रन आए हैं, पहले एवरेज कितनी थी, ध्यान से समझिएगा, पहले एवरेज कितनी थी 30। अभी वो जो आए हैं 2 लोग वो कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं भाई, अभी ये 40-40 के 2 आए हैं तो 10-10 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, इसका मतलब 2 गुना में 10, ये इतना एक्स्ट्रा लेके आए हैं इससे, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा लेके आए हैं। और इससे हुआ क्या है कि भाई एवरेज 2 से बढ़ गई, ठीक है, एवरेज आपकी 2 से बढ़ गई। तो भाई पहले 30 थी, अभी एवरेज हो गई 32, तो भाई इसको अगर मैं एवरेज से भाग दे देता हूं इस सम को, तो उसकी एज आ जाएगी, ठीक है, यानी जो नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, तो यहां से नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे ये, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो कितना बन जाएगा भाई, 2 से 2 कटेगा, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अभी प्रेजेंट में 10 है। कब, जब 2 ऐड हुए हैं, ऐड होने के बाद, इसका मतलब इनिशियली
यानी शुरुआत में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे वो थे 8। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप समझ पाए होंगे। और उनकी एवरेज कितनी थी 30। तो यानी कि जो टोटल वेट होगा, या फिर मैं टोटल वेट का मतलब यहां सीधा सीधा आपसे यही पूछ रहा है कि वो सम पूछना चाह रहा है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं सम। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ प्यूपिल है वो कितने हैं आपके 8, और उनकी एवरेज कितनी है 30। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टोटल वेट कितना आ जाएगा आपका 240 केजी, 8 या 24, 240 केजी। ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपका आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का क्वेश्चन है। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। भाई कह रहा दी एवरेज वेट ऑफ सम बॉयज इन ए ग्रुप वाज 65 केजी। एक ग्रुप में कुछ लड़के थे, उनका एवरेज वेट 65.5 केजी था। तो ये टोटल 65.5 केजी, ये टोटल एवरेज वेट है उन जितने भी लोग लड़के थे उन सब का। कह रहा है boys 5 boys with weights 71 kg, 72.8 kg, 80 kg, 72.2 kg and 65 kg joined the group। ठीक है जी, देखिए भाई 5 लोग इसमें आए हैं इस ग्रुप में। तो मैं देखिए लिख देता हूं एक बार। मान लेते हैं ये 1 है, 2, 3, 4 और ये 5 लोग हैं। ठीक है, अब ये कितने कितने केजी के हैं, मैं चलिए मैं नंबरिंग भी कर देता हूं इनका। ये मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इतनी चीजें लिख रहा हूं, बाकी आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। तो देखिए भाई ये कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं आप मुझे बताइए। इनका देखिए मैं वेट और लिख देता हूं, कितना है 71 केजी, और इसका 72.8 केजी, तीसरे वाले का 80 केजी, चौथे वाले का 72.2 केजी। ठीक है, और पांचवे वाले का 65 केजी। ठीक, अब देखिए कितना वेरिएशन लेके आए हैं ये, वो देखते हैं। पहले वाले की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये भाई 65.5 से ये एक्स्ट्रा लेके आया है कितना, यानी कि प्लस का 5.5 एक्स्ट्रा लेके आया है। ठीक है, और अगर मैं दूसरे वाले की बात करता हूं, ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, तो आप देखिए भाई ये 72.8 है, ये 65.5 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 8 में से 5 गए तो 3, और 72 में से 65 गए तो 7, ये प्लस का 7.3 एक्स्ट्रा लेके आया। तीसरे की अगर बात करते हैं, ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, तो 65.5 80, यानी कि प्लस का 14.5 लेके आया है ये एक्स्ट्रा। और इसकी बात करें चौथे की, तो ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 12 में से 5 गए तो 7, और 71 में से 65 जाएगा तो 6, प्लस का 6.7 केजी एक्स्ट्रा लेके आया है ये। ठीक है, और तीसरा जो पांचवा है ये एवरेज से कम लेके आया है। अब कितना कम लेके आया है, ये देखिए 0.5 केजी। ठीक है, ये 65.5, ये 65 केजी का है। तो ओवरऑल वेरिएशन कितने का आया, देखिए इनको इनको ऐड करिए, उसमें से 0.5 घटा देंगे। 5 और 3 8, और देखिए 5 और 5 10, 7 3 10। ठीक है, तो ये बना आपका, देखिए 7 5 12 और 3 15 और 5 20 की 0, हासिल का 2, 7 5 12, 12 और 14 26, 26 और 6 32, 32 और 2 34। ठीक है, 34.0 माइनस में 0.5, तो 34 में से 0.5 जाएगा, तो इसका मतलब ये प्लस का 33.5 आया। इनसे इन 5 लोगों के आने से इतने का फर्क पड़ा है, इतने का वेरिएशन है। कह रहा है एंड द 9 बॉयज विद एन एवरेज वेट ऑफ 70 केजी लेफ्ट द ग्रुप। तो ये लोग तो आए हैं, ठीक है, ये लोग तो आए हैं ग्रुप में, और जो जाने वाले हैं वो कितने लोग हैं 9, और उनकी एवरेज वेट कितनी है 70 केजी। तो भाई 70 केजी इससे कितना ज्यादा है, भाई 70, जाने वाले 70 के हैं, तो 65.5 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे सर 4.5 ज्यादा है जाने वाले। यानी कि भाई ये जा रहे हैं, इसका मतलब ये हर किसी से 4.5 4.5 4.5 लेके जाएंगे। तो यानी कि ये इतने से एवरेज में कमी हो जाएगी 4.5 की। और कितने लोग हैं ये 9 लोग, तो ये कितना लेके जाएंगे, 9 पंजे 45, और 4 बचे, 9 36 और 4 40। ठीक है दोस्तों, 40.5 की कमी होगी। तो यहां देखिए
भाई ये 40, ये इतना है और ये यहाँ -40.5, तो ओवरऑल वेरिएशन कितने का आया है भाई? 40 में से 33 जाएगा तो -7 की कमी होगी। ठीक है, -7 की कमी होगी। अब देखिए कह रहा है देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द ग्रुप डिक्रीज्ड बाय 140 kg। हमारे हिसाब से 7 की कमी हुई, ये माइनस का साइन केवल डिक्रीज बता रहा है। ठीक है, 7 की कमी हुई है, बट सवाल के हिसाब से 140 ग्राम की कमी हुई है। तो भाई 140 अपॉन में ये 7, ये हमारे हिसाब से 7 और सवाल के हिसाब से कितना 140, यानी कि 140। इस केजी को भी मैं इस केजी को ग्राम में ही बदल देता हूं। ठीक है, तो भाई ये क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे। ठीक है, अभी प्रेजेंट में तो 1 0 से 1 0 और 14 पंजे 70 50, अभी प्रेजेंट में 50 लोग हैं। अब ये 50 कब है वो चीज आप समझिए। देखिए भाई ग्रुप में 5 तो आए थे और गए कितने थे, 9। ठीक है, तो इसका मतलब 4 एक्स्ट्रा गए हैं ग्रुप से, तो 4 जाने के बाद ये 50 बच रहा है। इसका मतलब शुरुआत में 54 लोग थे। यही पूछा होगा आपसे। देन द नंबर ऑफ द बॉयज इन द ग्रुप इनिशियली, तो यानी कि 54 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आईसीआर 2023 का क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट्स इज 16.5 ईयर्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो 16.5 की ईयर्स है। कह रहा है 15 न्यू स्टूडेंट्स विद एन एवरेज एज ऑफ 16 ईयर्स जॉइन द क्लास। देखिए भाई पहले 16.5 थी एवरेज एज, इन 15 लोगों के आने से जो एवरेज एज है वो 0.5 कम हो गई। भाई पहले 16.5 थी, अभी 16 ईयर्स है। ठीक है, देयर बाई डिक्रीजिंग दी एवरेज एज बाई 0.125 ईयर्स द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज। यानी शुरुआत में कितने लोग थे, सेम जो पिछला क्वेश्चन था वही है, सेम। तो भाई देखिए यहां कितने की कमी हुई है, बस 16.5 से 16 रह गई, यानी कि 0.5 की कमी हुई है, 0.5 की। और कितने लोगों आने से, 15 लोगों के आने से। ठीक है, 15 पन्ना 75, यानी कि माइनस का 7.5। बट सवाल कह रहा है 0.125 ईयर्स। ठीक है, हमारे हिसाब से 7.5 ईयर्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 जो वैल्यू है वो 0.125 की वैल्यू है, 0.125। अब मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। आप एक काम करिए, 75/10 लिखिए और यहाँ 3 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 3 0 लिखिए और यहाँ 125 है ही। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए भाई 1 0 से तो 1 0 कट जाएगी आपकी, 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 3 75। ठीक है, फिर काट लीजिए इसको, कितने से, 5 से काटिए 100 को 20 बार, तो आपका 20 दिया 60 लोग दोस्तों अब है। कब, जब 15 लोग ज्वाइन कर चुके हैं तब 60 है। तो इसका मतलब इनिशियली कितने थे, इनिशियली रहे होंगे आपके 45। यही आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है एक्सक्लूजन का। ठीक है, हमने इंक्लूजन देख लिया, रिप्लेसमेंट देख लिया, अब हम एक्सक्लूजन की तरफ चलते हैं। भाई वही सेम मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहूं तो मान लेते हैं भाई एक ग्रुप है और इनकी मैं एज का ही एग्जांपल ले रहा हूं, एवरेज एज ए थी। ठीक है, अब यहां से एक बंदा छोड़ के चला गया। ठीक है, एक बंदा छोड़ के चला गया। आप मुझे एक चीज बताइए, जो बंदा छोड़ के गया है, जो छोड़ के गया है, अगर वो कम एज का रहा होगा, कम एज का रहा होगा तो इसका मतलब वो भाई एवरेज एज से अगर कम एज का रहा होगा तो वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा इनके लिए। तो जो हमारी न्यू एवरेज रही होगी, न्यू एवरेज होगी, वो हमारी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। अगर अगर मैं कहूं आपसे कि भाई जो छोड़ के गया है, एक्सक्लूड करने का मतलब है हटा दिया ग्रुप से, यानी कि वो छोड़ के चला गया ग्रुप को। अगर वो एवरेज से ज्यादा एज, ज्यादा लेके गया है तो इसका मतलब वो सबके हिस्से से कुछ ना कुछ लेके गया है, तभी एवरेज में आपकी जो न्यू एवरेज होगी उसमें
कमी आ जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको बेहतर क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन से ही मिलेगी क्लैरिटी। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है दी एवरेज वेट ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर्स एज इज 21 ईयर्स। भाई 24 लड़के हैं और उनका एक टीचर है, तो टोटल 25 की एवरेज एज 21 है। ठीक है, इफ द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज इज रिड्यूस्ड बाई 1 kg, यानी रिड्यूस्ड बाई 1 ईयर, यानी कि रिड्यूस्ड बाई 1। तो इसका मतलब पूछ रहा है आपसे टीचर्स की एज बताइए। भाई अगर हमारी एवरेज रिड्यूस हुई है, तो ध्यान से समझिए, अगर एवरेज रिड्यूस हुई है तो इसका मतलब क्या है कि वो एवरेज से ज्यादा लेके गया है, सबके हिस्से से कुछ ना कुछ लेके गया है। ठीक है, एक एक से एवरेज कम हुई है तो वो सबसे लेके गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एवरेज हमारी जो 21 साल पहले थी, हमारी जो जो टीचर की एज है, भाई वो 21 तो लेके ही जाएगा जितनी एवरेज थी, और सबकी एवरेज कम हुई है, तो इसका मतलब वो एक सबसे लेके गया है। और टोटल कितने हैं? 24 पहले थे और एक वो टीचर, तो यानी कि 25। ठीक है भाई, सबकी एवरेज एक एक हुई ना। अब एक ये 24 क्योंकि भाई एक टीचर और 24 बॉयज 25 थे, उनमें से हमने टीचर को एक्सक्लूड कर दिया, तो सबकी एवरेज बचे कितने भाई, उसको हटा दिया तो 24 बचे, और सबकी एवरेज एक एक से कम हो गई। कम होने से क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि वो भाई इन 24 जो पहले एवरेज थी उससे ज्यादा लेके गया है, वो ज्यादा एज का था। ठीक है, तो उससे आपसे पूछ रहा है टीचर की एज, तो इतनी होगी आपकी 21 और 24 कितने हो जाएंगे आपके? 45। वो 45 साल का था। ठीक है, देखिए यहाँ एक्सक्लूड करने के बाद भी हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक्सक्लूड करने के बाद भी हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों भाई सबकी एवरेज में कमी आई है, इसका मतलब वो सबके हिस्से से कुछ ना कुछ लेके गया है। पहले एवरेज 21 थी, और वो जो जितने जितने लेके गया है वो 24 उसमें ऐड हो जाएगा, तब जाके उसकी एज आएगी 45। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा, और क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिलेगी आपको। आगे देखिए, कह रहा है दी एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 78। 50 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनकी एवरेज इज 78 थी। कह रहा है इफ द 5 हाईएस्ट मार्क्स आर रिमूव्ड, हमने 5 हाईएस्ट मार्क्स थे उनको हटा दिया, द एवरेज रिड्यूस हो गई। ठीक है, एवरेज रिड्यूस हो गई 2 मार्क्स से। कह रहा है दी एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट्स इज, देखिए भाई पहले एवरेज कितनी थी? 78। ठीक है भाई, अगर कमी आई है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कमी आई है तो इसका मतलब वो जो 5 है वो टॉप है, यानी कि ज्यादा ज्यादा है, वो भाई टॉप तो है ही, वो ज्यादा ज्यादा लेके गए हैं, तो यहां प्लस आएगा। ठीक है, अब एवरेज के कितने से रिड्यूस हुई थी भाई? 2 से रिड्यूस हुई थी। द एवरेज रिड्यूस बाई 2 मार्क्स। ठीक, तो यानी कि 2 × में भाई 5 हाईएस्ट मार्क रिमूव किए थे, पहले आपके कितने थे? 50, 5 हटा दिए, अभी कितने बचे? इनका फर्क कितने पर दिखेगा? 45 पर। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों? ये आपका ये सम है किन इन 5 लोगों का। आपको पूछिए क्या? द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 5, इन 5 के एवरेज। ठीक है, तो यानी कि 5 से आप भाग दे दीजिए। ठीक भाई, ये टोटल का सम है, 5 हटने के बाद 45 का सम है। प्रत्येक के एवरेज में 2 की कमी आई, 45 लोग थे और इनकी एवरेज निकालनी, तो 5 से भाग दीजिए। ठीक, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 5 नाम 45, 9 दूनी 18, 78 और 18 कितना हो जाएगा? 96। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एवरेज मार्क्स ऑफ राजेश इन 6 सब्जेक्ट्स इज 83। 6 सब्जेक्ट में उसके एवरेज मार्क्स 83 थे। हिज एवरेज मार्क्स एक्सक्लूडिंग हिंदी, हमने एक्सक्लूड कर दिया हिंदी को, टोटल पहले 6 सब्जेक्ट थे, अब 5 रह गए, और एवरेज कितनी बन गई? 88। एक्सक्लूड करने के बाद देखिए यहाँ एवरेज बढ़ रही है। ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन हिंदी? देखिए दोस्तों, भाई पहले एवरेज कितनी थी? 83। ठीक है, अब भाई जब
देखिए पहले एवरेज 83 थी, ठीक है, और अभी एक सब्जेक्ट को हटाने के बाद एवरेज उल्टा बढ़ रही है, ठीक है। इसका मतलब भाई बाकी की एवरेज बढ़ रही है, इसका मतलब वो इससे कम लेके गया है। जो 83 पहले जो एवरेज थी, इससे कम मार्क्स थे उसमें, ठीक है। तो अब देख लेते कितने कम थे भाई। ये कितने की भाई, 53, 83 और 88, यानी 5 की बढ़ोतरी हुई है, तो यानी कि वो 5 कम थे। और बाकी ऐसे कितने सब्जेक्ट पे फर्क पड़ेगा इसका, 5 पर, तो 25 कम। तो यानी कि 83 माइनस में 5 पंजे 25 कितना हो जाएगा, अब 13 में तो 5 गए तो 8, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, यानी कि 58 आपका आंसर होगा एवरेज स्कोर हिंदी में, उसका ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इन पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में आप फर्क समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, देखिए ये भी आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 48.5 kg, ठीक है भाई। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे, सर्टेन स्टूडेंट्स यानी कुछ स्टूडेंट्स थे, और उनकी एवरेज एज थी, या फिर कहें एवरेज वेट है, एवरेज वेट गिवन है, एवरेज वेट था वो है 48.5 kg, ठीक है। कह रहा है 10 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 45 kg लीव द क्लास, यहां देखिए लीव कर रहे हैं। एंड 8 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट इज 46.5 kg ज्वाइन द क्लास, यहां देखिए छोड़ भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। इसका मतलब इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों कॉन्सेप्ट कंबाइंड है, ठीक है। अब देखिए समझिए ध्यान से भाई, 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 45 kg था, उन्होंने छोड़ा है क्लास को। तो देखिए ये कितना, देखिए 48.5 kg था हमारा एवरेज, और ये 48.5 एवरेज था, 45 के गए हैं। तो इसका मतलब ये कुछ छोड़ के गए हैं हमारे पास, ठीक है। कितना छोड़ के गए हैं भाई, 48.5 में से आप 45 घटाएंगे तो 3.5 छोड़ के गए हैं। और कितने लोग थे, 10, ठीक है। इसका मतलब इससे तो यहां +35 की बढ़ोतरी मिलेगी हमें। ये कितने लोग थे, ध्यान से समझिए, ये 10 लोग थे जिन्होंने छोड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है 8 स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट 46.5, देखिए हमारी एवरेज थी 48.5, और जिन्होंने ज्वाइन किया है वो 46.5 केजी के ही आए हैं। इसका मतलब 2-2 केजी वो कम लाए। हमारी ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, यानी कि 2 केजी की कमी होगी। और ऐसे कितने स्टूडेंट आए हैं, 8, ठीक है दोस्तों। तो यहां माइनस का 16 आएगा आपका, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट कितना मिला आपको, 35 में से 16 जाएगा तो आपका प्लस का 19, ठीक है दोस्तों। ये हमारे हिसाब से, ठीक। कह रहा है थी देयर बाय द न्यू एवरेज इंक्रीजेज बाई 0.475, ठीक है। देखिए दोस्तों भाई 0.475 हमारे हिसाब से 19 की बढ़ोतरी, ठीक है। और सवाल के हिसाब से यहां देखिए ये हैं कितने लोग, हमारे हिसाब से तो ये 19, और सवाल के हिसाब से 0.475, तो मैं कह सकता हूं कि 19 जो वैल्यू है 475 की है, ठीक है। और पॉइंट हटा के हमने गुना में कर देते हैं ये, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचे कितने आपके 9, 19 पंजे 95, और ये देखिए 25 चौका 140, ये भाई 40 लोग आपके अभी हैं, ठीक है। 40 लोग अभी हैं फिलहाल प्रेजेंट में। कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर देयर ओरिजिनली, यानी शुरुआत में कितने लोग थे। अब देखिए भाई 10 छोड़ के गए, और यहां आने वाले कितने हैं, 8, ठीक है, आने वाले हैं 8। तो भाई 10 छोड़ के गए, आए 8 है, इसका मतलब 2 गए हैं हमारे ग्रुप में से, जितने का भी ग्रुप था उसमें से 2 गए हैं। तो ये जो 40 है ये 2 जाने के बाद है, इसका मतलब शुरुआत में कितने थे, 42 थे, ठीक है दोस्तों, 42। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज ऑफ 46 नंबर्स इज 50.5, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स इज 45, देखिए भाई 46 नंबर्स की जो एवरेज है वो है 50.5।
कह रहा है उनमें से पहले 25 नंबर की एवरेज कितनी है 45 एंड लास्ट 18 नंबर्स की एवरेज है 56। ठीक है, कह रहा है दी 18th नंबर इज 67, 28वां नंबर 67 है। ठीक है, इफ दी 26th एंड 27th नंबर्स आर एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं इनको, तो कह रहा है एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज। पहले देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये टोटल 46 नंबर्स की एवरेज 50.5 है, 45 इससे कितनी कम है, आप कहेंगे 5.5, और इसका फर्क दिखेगा 25 पर। 25 पंजे 125 हासिल का 12, 25 पंजे 125 और 12 137, 137.5 की कमी। ये कितना ज्यादा है, आप कहेंगे ये 5.5 ज्यादा है, और इसका फर्क दिखेगा इन 18 नंबर पर। 18 पंजे 90, 9 18 पंजे 90 और 9 99 प्लस का 99। ठीक है, ये 25 और 18 टोटल 43 नंबर हो गए, इन पर कितने का वेरिएशन है, ये आपका बचेगा कितना, माइनस का 38.5। ठीक है दोस्तों, तो 38.5, और देखिए 28वां नंबर आपको गिवन है ये कितना 67। ठीक है, अगर मैं इस नंबर को भी इंक्लूड करता हूं तो आपके नंबर हो जाएंगे टोटल 43 और 1 44, तो आप इसको भी इंक्लूड कर लीजिए बेशक अपनी कैलकुलेशन में। तो प्लस में अगर मैं 67 करता हूं तो कितना बचेगा आपका, 5 और 8 और 2 28.5। दोस्तों ये क्या है, प्लस का 28.5, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी के दो नंबर बचे, बाकी के दो नंबर बचे वो कितने बचे होंगे आपके भाई, 50.5 में से अगर 28.5 घटाते हैं तो इसका मतलब 22। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी के दो नंबर इस एवरेज से इतने कम होंगे, तो हमारी जो एवरेज होगी वो होगी भाई 50.5 पहले थी माइनस में, ये बाकी के 44 नंबर की एवरेज मैं निकाल रहा हूं भाई, ये 22 नंबर हैं और इनको 44 में बांट दीजिए, तो 0.5 घटाइए इसमें से, आंसर होगा आपका 50। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 30। कह रहा है इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, जो एवरेज एज है वो बिकम्स 31, तो बढ़ रही है एवरेज। ठीक है, तो इसका मतलब बढ़ रही है तो 30 से तो कम होगा आंसर हमारा। ठीक है, सारा ये ऑप्शन ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई एक नंबर को एक्सक्लूड किया है जिसकी वजह से एवरेज बढ़ रही है, इसका मतलब जाने वाला नंबर 30 से कम रहा होगा, कितना कम रहा होगा वो देख लीजिए। देखिए भाई, एक की कमी आई। ठीक है, भाई पहले एक बढ़ रहा है ना, एवरेज एक बढ़ रहा था, और कितने बचे, पहले थे 5 अब बचे 4, तो 30 में से 4 जाएगा तो आंसर होगा आपका 26। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स इन द स्कूल वाज 50 केजी। ये आपका सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2023 का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल एंड देन दिस एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 5 केजी। देखिए यहाँ एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या क्या हुआ कि भाई वो अगर जाने से ग्रुप का एवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वो कम वेट लेके गया जो पहले था उससे, तो आंसर आपका 50 से कम होना चाहिए, सारे ऑप्शन 50 से कम है। 50 से कितना कम होना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, व्हाट वाज द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, भाई कितने, भाई पहले 38 लोग थे, 8 ने छोड़ दिया, लोग बचे 30, और इससे सबकी एवरेज 5-5 से बढ़ी थी। ठीक है, इसका मतलब वो 5-5 छोड़ के गए थे। ठीक है, 5-5 कम लेके गया था वो जाने वाला, तो यानी 50 से इतना कम होगा वो। और कह रहा है एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट, कितने ने छोड़ा था भाई, 8 ने छोड़ा था, तो 8 से इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा, 50 माइनस में 2 से काटिए 4 बार, 2 से काटिए 15, 75/4, 18, ये 15/75/4, 18 चौक 72 और 0.75। ठीक है, तो यानी 18.75 कितना हो जाएगा, 50 में से 18 जाएगा तो 32, यानी कि 31.25 आपका आंसर होना चाहिए।
देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपने समझा रिप्लेसमेंट, ठीक है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको ये लेक्चर डेफिनेटली कुछ बेनिफिट ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों, लाइक का बटन प्रेस करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देते रहिए दोस्तों। ठीक है, और हर लेक्चर के पीडीएफ के लिए सॉल्यूशन के साथ में मैं इसी लेक्चर के पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।